आज बात करेंगे किसानों की एक समस्या की। गेहूं की बुआई का समय शुरू हो चुका है और किसानों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है खाद की। चाहे यूरिया हो या फिर डीएपी हो, खाद का संकट लगभग हर साल बुआई के समय आता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि खाद की कालाबाजारी होती है। यानी कई बार उस खाद को महंगे दामों में बेचने के लिए जो ब्लैक मार्केट करने वाले लोग हैं वो इधर-उधर कर लेते हैं। सरकार ने एक नियम बनाया है कि जो समितियां हैं उनके द्वारा किसानों को खाद दी जाएगी। अब वहाँ एक समस्या ये पैदा हो रही है, जो समितियां हैं वो बड़े किसानों को तो खाद दे रही हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं जिनको एक एक दो दो बोरी की ज़रूरत है उनको कई कई बार दौड़ाया जा रहा है, जिसके नाते कई तरीके की परेशानियां हो रही हैं। सरकार का ये कहना है कि चूँकि सस्ती खाद देनी है इसलिए वो सरकारी जो दुकानें हैं उनके माध्यम से दे रहे हैं और बाज़ार में वो खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। पहले बाज़ार में खाद उपलब्ध हो जाती थी, जिससे थोड़ा महंगे ही सही लेकिन किसान खाद को खरीद लेता था। खाद की समस्या को अगर देखना है तो तमाम जो समितियां हैं उनके सामने देखिए, तमाम लाइनें लगी हुई हैं किसानों की। किसानों का कहना है कि जब भी गेहूं की बुआई का समय आता है, हर साल इस तरीके की खाद की कमी का सामना करना पड़ता है। ये राजनीतिक मुद्दा भी हो जाता है। अभी समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने एक्स मीडिया हैंडल पर इस समस्या का संज्ञान लिया और उन्होंने पोस्ट किया किस तरीके से खाद की कमी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी गन्ना किसानों को राहत देते हुए 400 रुपये प्रति कुंटल गन्ना खरीदने की घोषणा की है। इससे किसानों में एक राहत हुई है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक जो मूल समस्या है खाद की, सरकार को उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गन्ना किसानों की संख्या सीमित है और जो खाद की कमी से किसान जूझ रहे हैं उनकी संख्या अधिक है। ऐसे में जब भी किसानों की तरक्की की बात होती है, किसानों के भले की बात होती है, तो ये ज़रूरी है कि किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक ये समय पर मिल सके, उचित दर पे मिल सके और इनको लेने में किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार अपनी तरफ से अच्छे कदम उठाती है, लेकिन जो बिचौलिए हैं, जो उनकी एजेंसियां हैं और जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, उन लोगों की गड़बड़ी है, जिसका प्रभाव सरकार की छवि पर पड़ता है और किसान परेशान होता है। अतः सरकार को ये मसला संज्ञान में लेकर खाद की कमी को दूर करने का उपाय सोचना चाहिए।